एपिसोड के शुरुआत में बुढ़ा मास्टर अपने डिसाइपल के पास आता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे डिसाइपल थे। मास्टर तुमसे माफ़ी मांगता है, तुम चिंता मत करो। जिन लोगों ने भी तुम्हें मारा है मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा, कह के हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखने लगता है। तभी सिस्टर जीन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सीनियर ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। उसी वक्त ये जो बुढ़ा मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग कर कहीं नहीं जा सकते, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर इनके हमले को रोकने लगता है। लेकिन ये जो बुढ़ा मास्टर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसके हमले को नहीं रोक पाता और ज़मीन में जाकर सीधे गिरता है। उसी वक्त सिस्टर जीन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाने लगती है और कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर। फिर हमारे फिर सिस्टर जीन की मास्टर इसकी गले को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम एक टैलेंटेड बच्ची थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने पीक में लिया था। तुम भविष्य में मेरा सक्सेसर भी बन सकती थी, लेकिन तुम एक स्टूपिड बच्ची हो। तुमने इन लोगों का साथ चुना, इसलिए तुम्हें भी इन लोगों के साथ मरना होगा, कह के ये जो सिस्टर जीन की मास्टर है वो सिस्टर जीन से कहने लगती है। उसी वक्त इस बूढ़े मास्टर को दिखाया जाता है। ये जो बूढ़ा मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को घुसे पे घुसे मार रहा होता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की बहन की आवाज़ सुनाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर की बहन जो है वो कहने लगती है कि मेरे रहते हुए मेरे भाई को कोई भी टच नहीं कर सकता, कह के अपना जो बिस्ट होता है वो निकाल लेती है और फिर इस बूढ़े मास्टर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये जो बूढ़ा मास्टर होता है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के बहन की हमले से बच जाती है और दूर दूर जो है डॉज करके चला जाता है। फिर ये जो बूढ़ा मास्टर है दूर जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की बहन से कहने लगती कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पे हो। फिर ये जितने भी ये जो बूढ़ा मास्टर के साइड में होते हैं वो सभी के सभी हमारे मेन कैरेक्टर के बहन को देखने लगती है। इन सभी को देखते हुए दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर की जो बहन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है कि चलो उड़ जाओ। तभी सिस्टर जीन की मास्टर छोड़ देती है और हमारे मेन कैरेक्टर के बहन से कहने लगती है कि तुम भी इस मामले में इंटरफेयर कर रही हो, तुम मुझे अब ब्लेम नहीं कर सकते एम्प्लॉयड होने के लिए। उसी वक्त ये जो सिस्टर जीन की मास्टर होती है जितने भी इनके साथी होते हैं उन सभी को हमारे मेन कैरेक्टर की जो बहन होती है उसकी ओर हमला करने के लिए भेज दिया जाता है और दिखाया जाता है कि इस तरीके से इन लोगों का फाइट चल रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बहन जो है वो गुलाबी बाल वाली लेडी के पास आती है और उनको जोर से मारती है। फिर साइड की ओर देखती है और देखने के बाद कहने लगती है कि अब तुम लोगों की बारी है, कह के अपना एक टेक्निक निकालती है और उनके ओर हमला कर देती है। इनका टेक्निक देखने में बहुत ही खतरनाक होता है, वहाँ पे पूरी तरीके से आग ही आग हो जाता है। तभी सिस्टर जीन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि जो तुम्हारी बहन है वो बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने तो उन सभी लोगों को मार दिया, कह के कहने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो लोग अभी मरे नहीं हैं। उसके बाद इन लोगों को दिखाया जाता है ये सभी के सभी कोई टेक्निक यूज करके हमारे मेन कैरेक्टर की बहन के हमले से बच जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का जो बहन होती है वो कहने लगती है कि तुम लोग मेरे फोनिक्स हीलिंग टेक्निक से बच गए। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सिस्टर केयरफुली, ये लोग थोड़े से अजीब है, कह के आवाज़ देने लगता है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर आता है और हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर नीचे आने से पहले कहने लगता है कि तुम सभी के सभी गद्दारों को मैं यहीं पे मार दूंगा, कह के नीचे लैंड करता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन से कहने लगता है कि तुम इन लोगों से केयरफुल रहना, ये सभी के सभी इविल टेक्निक को जानते हैं, ये सभी हमारे जो दुश्मन सेक्ट है उनसे इविल टेक्निक सीखा है। ये जो टेक्निक है वो बहुत ही खतरनाक है, इसमें जितने भी मनुष्य होते हैं उनके ब्लड को सेक्रीफाइस किया जाता है, इससे जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज होता है। इससे डील करना इतना आसान नहीं है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर की बहन से कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की बहन जो है वो कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टर जीन से कहने लगता है कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ, तुम इन लोगों से नहीं लड़ सकते, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का जो हमारे मेन कैरेक्टर का जो मास्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को स्टूपिड कहता है। फिर उस बॉटल में शक करके खींच लेता है, तुम्हारे पास इतना स्किल नहीं है कि तुम इन लोगों से लड़ सको, तुम इस बॉटल के अंदर जाओ, कह के उसके अंदर इसे शक कर लिया जाता है। फिर उस बॉटल को दिखाया जाता है। इस बॉटल में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो शक हुआ होता है और वो जो बदमाश बंदे होते हैं, गुलाबी बाल वाली लड़की और एक बंदा था जिनका नाम मुझे पता नहीं है, ये लोग जो है वो कहने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर से कि तुम अपने डिसाइपल को बचाने के लिए उस बोतल में शक के लिए फिर भी तुम उसे नहीं बचा पाओगे, कहने लगता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग
ट्राई करके देख लो कह के कहने लगता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जो बहन होती है अपना जो टेक्निक है उसे रिलीज कर देती है, मतलब अपना पावर रिलीज कर देती है। और हमारा जो बुढ़ा होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है, वो भी अपना पावर रिलीज कर देता है और इन लोगों की ओर पावर को निकाल कर इन लोगों की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि अगर हम लोग इन लोगों से नहीं बचने वाले हैं तो चलो लड़ते हैं। तभी ये जो बुढ़ा होता है वो कहने लगता है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। यहीं पे ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।